महादेव शिव का बैरागी होकर चिर समाधि में बैठने का कारण था उनकी पत्नी माता सती का आत्मदाह। आत्मदाह के बीज दंडक वन में उसी दिन पड़ गए जब माता सती ने भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की परीक्षा ली थी। यह किस्सा है त्रेता युग की, जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। एक दिन जब माता सती और भगवान शिव कैलाश पर थे, तभी उन्होंने आकाश में भगवान श्री राम को वनवास के दौरान घूमते देखा। श्री राम माता सीता को खोजते हुए दंडक वन में भटक रहे थे। यह देखकर माता सती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, यह पुरुष कौन है जो इतना दुखी और व्याकुल दिखाई दे रहा है? यह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम है। वे अपनी पत्नी सीता को खोज रहे हैं, जिन्हें रावण अपहरण करके ले गया। माता सती को यह बात समझ नहीं आई कि भगवान विष्णु जो स्वयं नारायण है, वे इतनी व्याकुलता से अपनी पत्नी को क्यों खोज रहे हैं। क्या वे सचमुच ईश्वर है या केवल एक साधारण मानव? इस शंका को दूर करने के लिए माता सती ने भगवान शिव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माया शक्ति से माता सीता का रूप धारण किया और भगवान श्री राम के पास पहुंची। श्री राम ने माता सती को देखकर मुस्कुराते हुए प्रणाम किया और कहा, माता, आप यहाँ क्यों आई हैं? प्रभु शिव कहाँ? यह सुनकर माता सती आश्चर्यचकित रह गए। श्री राम ने तुरंत पहचान लिया कि यह असली माता सीता नहीं है, बल्कि स्वयं माता सती भगवान शिव की परीक्षा लेने आई हैं। माता सती को अब समझ में आ गया कि श्री राम सच में ईश्वर है और भगवान शिव ने जो कहा था वह सत्य था। लेकिन उन्होंने भगवान शिव के वचनों की परीक्षा लेकर एक बड़ा अपराध कर दिया था। जब माता सती वापस लौटी तो उन्होंने भगवान शिव से इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान शिव त्रिकालदर्शी थे, वे सब जानते थे। उन्होंने समझ लिया कि माता सती ने उनका विश्वास तोड़ा है। सती ने उनके वचनों की परीक्षा ली है। इसके बाद माता सती को यह एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में माता सती से कहा, सती, तुमने मेरी माता समान भगवती सीता का रूप धारण कर उनकी परीक्षा ली है। अब तुम मेरे लिए वही सती नहीं रही, क्योंकि पत्नी और माता में भेद होना चाहिए। माता सती इस बात से दुखी थीं कि उन्होंने अपने स्वामी की आज्ञा पर संदेह किया। कुछ समय बाद एक दिन माता सती गंधमादन पर्वत पर भ्रमण कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि अनेक अर्षिजी देवता और सिद्धजन आकाश मार्ग से उनके मायके कंकहल दक्षपुरी की ओर जा रहे हैं। यह देखकर माता सती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी प्रिय सखी विजया को बुलाया और उससे कहा, सखी, यह सभी देवता और आरुषि आकाश मार्ग से मेरे पिता दक्ष की नगरी की ओर क्यों जा रहे हैं? इसका पता लगा कर आओ। विजया ने तुरंत जाकर जानकारी ली और वापस आकर माता सती से कहा, माता, आपके पिता राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रित किया गया है, किंतु भगवान शंकर को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया है। यह सुनकर माता सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है और मुझे, वो मेरे स्वामी को आमंत्रित तक नहीं किया। यह कैसा अन्याय है। लेकिन साथ ही उन्हें अपने मायके जाने की इच्छा भी होने लगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है। वहाँ मेरे सभी सगे संबंधी, बहनें और माताएं उपस्थित हैं। मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। भगवान शिव जो सर्वज्ञ थे, माता सती की भावना को समझ गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सती, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे द्वेष रखते हैं। उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया। इसका अर्थ यह है कि वे मेरा अपमान करना चाहते हैं। बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं होगा। लेकिन माता सती अपने मायके जाने के लिए व्याकुल थी। उन्होंने भगवान शिव से कई बार प्रार्थना की, परंतु भगवान शिव ने मना कर दिया। तब माता सती ने दृढ़ संकल्प किया, मैं स्वयं अपने पिता के घर जाऊंगी। यह मेरा जन्म स्थान है। वहां जाने के लिए मुझे किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव ने उन्हें रोका, लेकिन जब वे अपने निर्णय पर अडिग रहे, तब शिव जी ने कहा, यदि तुम जाना ही चाहती हो तो अपने गणों के साथ जाओ, किंतु जो भी अपमान हो उसे सहन करने के लिए तैयार रहना। आगे की कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।